हाय बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप मौज में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं 2.3। हम क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं और चैप्टर सेकेंड हम पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास एक पॉलिनॉमियल है px। आपके पास एक पॉलिनॉमियल है px और एक दूसरा पॉलिनॉमियल है gx। इस gx पॉलिनोमियल से px पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और इन्होंने कहा है कि आपको कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो पहले आपको बता देते हैं कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। अब तक एक और बात आपको बता देते हैं, साथ लेकर चलते हैं। वो बात ये कि अब तक आपने नंबर्स को डिवाइड करना सीख लिया है। अब तक आपको नंबर्स को डिवाइड करना आता है, बट किसी पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना, ये बात आज आप सीखने जा रहे हो। जैसे सपोज करो कि आपने लिया 5, आपने 5 लिया और आप 5 को डिवाइड कर रहे हो 2 से। तो यहां आपके पास 5 जो है एक नंबर है और 2 भी एक नंबर है। एक नंबर से एक दूसरे नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। यहां एक नंबर आपके पास आएगा, ये 1 है, ये आपका रिमाइंडर कहलाता है। ये आपका रिमाइंडर कहलाता है और ये नंबर जो इधर आता है ये आपका कोशेंट कहलाता है। तो हमारा काम है कि हमें कोशेंट निकालना है और हमें रिमाइंडर निकालना है। और कॉमन सेंस की बात है कि जब आपके पास दो नंबर हैं तो ये जो है ये आपके पास दो नंबर हैं। एक नंबर से आप डिवाइड करोगे और एक वो जिसको डिवाइड किया जाएगा। तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो नंबर हमारा डिवीजर कहलाता है। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो नंबर हमारा डिवीजर कहलाता है और जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो हमारा डिविडेंड होता है। ये चार आपको यहाँ पे जो वर्ड है वो याद रखने पड़ेंगे। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवीजर, जिसको डिवाइड किया जाता है वो डिविडेंड, जो आपके पास इधर आएगा वो कोशेंट है और जो आपके पास नीचे बचता है इसको रिमाइंडर कहते हैं या हिंदी में इसको शेषफल भी कहा जाता है। अब यहां पर भी आपके पास बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि इस 5 के जैसा पॉलिनोमियल है ये और ये gx काम कर रहा है बिल्कुल 2 के जैसा। इसका मतलब ये है कि हमें gx को यहां रखना है और px को यहां पर रखना है और इसको सिमिलरली डिवाइड करना है जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिवाइड किया। नंबर को डिवाइड करना बहुत इजी है, आपको आता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड। अब तो बल्कि और भी जल्दी पढ़ लेते हैं बच्चे डिवाइड। तो अब हम जो नई चीज पढ़ने जा रहे हैं उस पर आप अच्छे से फोकस करें और वो देखें क्या है। तो देखिए जी, ये बातें आप नोट कर लें कि कौन सा नंबर डिविडेंड है, कौन सा कोशेंट है, किसको रिमाइंडर कहते हैं। ये सारी बातें आप नोट कर लें। अब हमारा टारगेट जो है वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं और टारगेट है हमारे सामने कि हमें इस px पॉलिनोमियल को लेना है। ये हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है, इसे हमें लेना है। ये हमारे पास डिविडेंड के जैसे काम कर रहा है 5x - 3 और इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे? इस दूसरे पॉलिनोमियल से x² - 2। x² - 2 से हमें इसको डिवाइड करना है। ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे डिवीजर है और इनफैक्ट ये डिवीजर ही है। ये डिवीजर है और ये आपका डिविडेंड है। जब हम इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें कोशेंट भी मिलेगा और हमें आखिर में रिमाइंडर भी मिलेगा। और पहले क्वेश्चन में आपसे यही कहा है कि आपको कोशेंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए जी, किस तरीके से आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे वो बात हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। सबसे पहला स्टेप आपका होगा क्या कि जो यहां आपके पास सबसे पहली टर्म है या इस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी घात आपके पास है या सबसे बड़ी जो आपके पास पावर है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है और उसकी सबसे बड़ी पावर 2 है।
अगर सपोज करो ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होता -2 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो हमारा काम होता है इसको कि हम इसको ऐसे लिखेंगे। हालांकि ये बात मैं आगे के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा भी, बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऐसा दिया हुआ है कि हमें बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि x की पावर 3 है और यहाँ पे माफ करना ये x की पावर आपके पास 2 है, यस सॉरी x की पावर 2 है। तो एक बात आपको याद करनी है डिवाइड करने से पहले, वो बात क्या याद रखनी है कि आपको पावर देखनी है। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो यहाँ अगर आपके पास पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल एज इट इज उतार देना है। आपने देखा कि पावर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि पावर पहले 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। तो मतलब आपके पास पावर जो है वो घटते हुए क्रम में है या नीचे की तरफ पावर जा रही है। इसी तरीके से सिमिलर तरीके से आपके पास यहाँ पर है x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर जो है वो 0 है। तो हमें सबसे बड़ी पावर को सबसे आगे लिखना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 टर्म है, एक टर्म क्या है एक्स स्क्वायर है और दूसरी टर्म क्या है -2 है। तो मैंने और आपने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे हमें चाहिए। हमें कैसे चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे पास टर्म हो उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए और सबसे बड़ी पावर यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पर पावर हमारे पास 0 है। क्यों है 0? क्योंकि अगर आपके पास वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से रहा होगा। इस तरीके से क्यों है? क्योंकि इस बात को अगर x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से देखिए हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि x की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर 0 है, सपोज करो 1 की पावर 0 है तो आपको यहाँ से 1 मिलेगा, 2 की पावर 0 है तो आपको यहाँ से 1 मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है। y की पावर 0 है तो आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ से देखा आपने कि x स्क्वायर -2 है आपके पास, तो वो x स्क्वायर -2 इस तरीके से क्वेश्चन में है। अब इसको इन्होंने क्या किया है कि x की पावर जो 0 था उसकी वैल्यू 1 रखकर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसा था। अच्छा जी, आगे टाइम स्पेंड नहीं करना हमें, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम है आपका कि इस एक्स स्क्वायर को इसकी पहली टर्म बनाना, एक्स क्यूब बनाना। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है और इसे एक्स क्यूब बनाना है, हमें इसको बनाना है एक्स क्यूब। कैसे बनाएंगे? अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर -2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्स से, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये एक्स स्क्वायर जो है वो क्यूब बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बन जाएगा और हमें एक्स क्यूब ही बनाना है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, बहुत अच्छे से आपको समझना है। इस पहली टर्म को आपको ये बनाना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। पीछे का नहीं देखना कि हमें पीछे का ये लेकर आना, नहीं नहीं नहीं, हमें सिर्फ इतना देखना है कि इस पहली टर्म को हमें सिर्फ ये बनाना है। तो x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से की हमने, इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो एक्स क्यूब मिला। x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2x मिलेगा। अच्छा जी, आपने मल्टीप्लाई की तो आपको इधर लिखना है इसके नीचे एक्स क्यूब। एक और बात का आपको खास याद रखना है या खास तौर से ध्यान रखना है, वो बात ये है कि वेरिएबल की जो पावर है वो पावर आपको पावर के नीचे रखनी है। पावर के नीचे का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, तो अब आपके पास जो आंसर आया उसमें वेरिएबल की पावर जो 3 है वो इसके नीचे रखनी है। अब आपने देखा -2x है, तो -2x को अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मैंने ये बिल्कुल गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। तो मुझे ऐसा नहीं करना,
इसको मुझे थोड़ा दूर लिखना है क्योंकि मुझे वेरिएबल की पावर इक्वल चाहिए। यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और अब ऐसे ही करना है जैसे आप डिवाइड करते हो, एक लाइन खींचते हैं हम और उसके बाद हमें क्या करना होता था, माइनस करना होता था। एक और बात, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है, हमने x से मल्टीप्लाई किया है तो आपको x यहाँ लिखना है। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप या जिस वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई करोगे वो वेरिएबल आपको इधर लिखना होगा। इसके बाद क्या करना है, आपको साइन को चेंज करना होगा। यहाँ जो x क्यूब है वो प्लस का है, हमें इसको माइनस का बना देना है। यहाँ ऐसे माइनस लगाना है। यहाँ हमारे पास माइनस के 2x है, हमें इसका साइन चेंज कर देना है, ये प्लस का कर देना है। ये आपको करना है। अब हमारे पास जो x क्यूब है वो अब प्लस का नहीं रहा बल्कि माइनस का है और यहाँ हमारे पास जो 2x है वो अब माइनस के नहीं रहे, वो अब प्लस के बन चुके हैं। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आगे देखिए, x क्यूब यहाँ प्लस का है और यहाँ आपके पास माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ से हमने देखा माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ हमने देखा प्लस 5x है और प्लस 2x है, तो हमारे पास प्लस 7x है और माइनस 3 है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को। अच्छा जी, इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब फिर वही करना है हमें जो अभी अभी किया है कि पहली टर्म को हमें ये बनाना है। मैंने देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, हमें -3 से मल्टीप्लाई, अगर हम इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें माइनस का 3x स्क्वायर इससे मिल जाएगा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल रहा है। अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा और हमें माइनस का 3x स्क्वायर ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। तो अब कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए आप इधर देखें, इधर गौर करें, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है इस टर्म को ऐसा बनाना है। तो -3 के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 3x स्क्वायर। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से तो ये प्लस होगा। ये सारी बातें, ये साइन से कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है, ये सारी बातें मैंने पहले की वीडियोस में बताई हैं। आपको किसी ना किसी वीडियो में इन बातों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो चुका है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो 6। तो हमें तो सिर्फ पहले से फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ पहले से काम है। हमें पहला माइनस का 3x स्क्वायर लेकर आना है और वो हमारा आ जाता है किससे, -3 से मल्टीप्लाई करने से। और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ लिखना होता है, मैंने आपको बताया था। आंसर आपको एज इट इज यहाँ लिखना होता है, -3x स्क्वायर प्लस 6। अब 6 को आपको इधर नहीं लिखना, 6 के साथ वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब 6 यहाँ लिखा जाएगा और प्लस के 6 हैं तो प्लस के 6 ही लिखना है और आपको लाइन खींचनी है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला स्टेप देखिए, साइन आपको चेंज करना होगा। यहाँ आपके पास माइनस है, आपको प्लस करना होगा। यहाँ आपके पास प्लस है, ये आपको माइनस करना होगा। ये माइनस के 3x स्क्वायर हैं, ये प्लस के 3x स्क्वायर हैं, ये कैंसिल हो चुके हैं। एक बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वो बात ये है कि अब ये 3x स्क्वायर माइनस का नहीं रहा बल्कि प्लस का हो चुका है और ये आपके पास 6 जो है वो प्लस का नहीं रहा बल्कि माइनस का हो चुका है। इस तरीके से आपको साइन को चेंज करना है और आगे की तरफ बढ़ते चलना है। अब यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास 7x है और यहाँ हमने देखा कि माइनस का 3 है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 9 आपको मिलने वाला है। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है या अभी सॉल्व नहीं हुआ है? एक बात आपको बताते हैं, जिस तरीके से अभी हमने डिवाइड किया था, 5 को डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था, 2 2 जा 4, इस तरीके से हमने डिवाइड किया था और हमारे पास 1 रिमाइंडर आ गया था। अगर डिवीजर से, ये आपके पास डिवीजर है, अगर डिवीजर से रिमाइंडर छोटा हो जाता है तो हम डिवाइड नहीं कर पाते।
जैसे हमारे पास यहाँ हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, ये 2 हमारे पास क्वोशंट है, ये 1 हमारे पास रिमाइंडर है। अगर सपोज करो यहाँ हमारे पास 3 होता या कुछ और होता, कहने का मतलब इस 2 से अगर नंबर हमारे पास बड़ा होता तो हम इसको आगे डिवाइड करते, बट यहाँ हमारे पास नंबर जो है इस 2 से छोटा है, तो अब हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो बात क्या याद रखनी है आपको कि अगर इस नंबर से ये नंबर आपका छोटा हो जाता है तो आपको डिवाइड नहीं करना, और ऐसा ही हमारा इस क्वेश्चन में हो चुका है। यहाँ हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब ये पावर 2 है, समझना मेरी बात को, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, बिल्कुल इसके जैसी है। चलो इसको नहीं देखना अभी, पावर का एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पावर 2 है मतलब पावर ज्यादा है, यहाँ पावर कम है। अगर पावर इसके जैसी भी होती, इक्वल होती, तब भी आप डिवाइड कर पाते, बट अगर कम हो जाएगी तो आपको डिवाइड नहीं करना, वहां पे आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि वहां आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। तो x माइनस 3 हमारा क्वोशंट है, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा क्वोशंट है, और 7x माइनस 9 ये आपका रिमाइंडर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ वेरिएबल की पावर 3 थी तो हम डिवाइड कर पाए, पावर ज्यादा थी। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है तो यहाँ भी वेरिएबल की पावर हमारे पास 2 थी, बराबर थी, फिर भी डिवाइड कर पाए। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, कम हो गई, अब डिवाइड नहीं करना। जब तक इक्वल है या उससे ग्रेटर है तो आपको डिवाइड करना है, अगर पावर कम हो जाएगी रिमाइंडर की तो आपको डिवाइड नहीं करना। देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसको मैं रब नहीं कर रहा, आपके लिए आसानी रहेगी, हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं दूसरा पार्ट, यहाँ पास में ही डिवाइड करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहा है, दूसरे पार्ट में कहा है कि x की पावर 4 है, उसके बाद x की पावर जो 3 है, वो वाली जो टर्म होनी चाहिए थी वो टर्म मिसिंग है। मेरी बात को समझना, माइनस का 3x स्क्वायर है, प्लस 4x है, प्लस 5 है, ये आपका क्वेश्चन है, और डिवाइड करना है किससे, gx हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से समझना, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे, डिवाइड कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैथ का कोई कॉन्सेप्ट टफ नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट इजी हैं, बस आपको फोकस करना है। देखिए जी, सबसे पहली बात, सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि हमारा क्वेश्चन उस फॉर्मेट में है या नहीं है जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। यहाँ पावर सबसे बड़ी होनी चाहिए, 4 है, उसके बाद 3 वाली टर्म है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 3 वाली अगर टर्म नहीं है तो उसकी जगह आपको छोड़ देनी है, उसकी जगह छोड़कर, सपोज करो कि यहाँ पे वो 3 वाली टर्म आएगी तो उसकी जगह छोड़कर हमें आगे लिखना है, कितना है, माइनस का 3x स्क्वायर है। यहाँ वेरिएबल की पावर 3 आनी थी, वो है नहीं तो उसके लिए स्पेस छोड़ना है, और क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है स्पेस छोड़कर, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। मैं अभी अभी आपको बताऊंगा कि क्यों। माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, वेरिएबल की पावर 4 है, उसके बाद 3 है नहीं क्वेश्चन में, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। ये हमारा उस फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन चाहिए। अब इसको और चेक करना है, वेरिएबल की पावर 2 है, उसके बाद वेरिएबल की पावर 0 है, और यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसको हमें बदलना होगा, इसको हमें बदलना होगा। इसको कैसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद वेरिएबल की पावर जहाँ 1 है वो लिखनी होगी, और उसके बाद प्लस 1 लिखना होगा। ये हमारा तरीका होना चाहिए। जिससे डिवाइड करना है उसको भी ऐसे इस फॉर्मेट में लेकर आना है, और जिसको डिवाइड करना है उसे भी इस फॉर्मेट में पहले आपको लेकर आना है, तब आपको डिवाइड करना है। तो हमें इससे डिवाइड करना होगा, ना कि इससे। हालांकि सेम चीज है, ये भी वही है, ये भी वही है, बट हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो हमें इस तरीके से करना, वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो मैं ये लिखूंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का x
+1। इन्होंने ये उल्टा करके आपको क्वेश्चन में इसलिए दिया था कि जिससे कि आप गलती करें, और आपको गलती नहीं करनी, आपको समझदारी से काम करना है। तो बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है कि इस पहली टर्म को ये बनाना है। सबसे पहली टर्म जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और जिससे डिवाइड करना है, वो हमारे पास है। करना क्या है कि इसकी पहली टर्म को हमें, ये जिसको डिवाइड करना है उसमें पहली टर्म जो है वो बनाना है। इसका मतलब हम करने जा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को हमें एक्स की पावर 4 करना है। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो हमें क्या मिलने वाला है। देखें इधर देखें, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 हमारे पास है। मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अभी हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा काम सही हो रहा है। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 मिला। तो यस, हमें एक्स की पावर 4 मिल जाएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है। देखिए, इसे आप डायरेक्ट चेक करके आप बहुत आसानी से बता पाओगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। x की पावर 2 है, x की पावर 4 बनाना है तो x की पावर 2 से ही तो मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा जी, ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम आपको एक और बात बताते हैं, एक और तरीका बताते हैं। क्या कि इस पहली टर्म से इस पहली टर्म को आपको डिवाइड कर देना है। x की पावर 4 को डिवाइड कर देना है इससे, एक्स स्क्वायर से। आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे पावर जो 2 है वहां से यहाँ पे 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या बचने वाला है, x की पावर 2 है तो x की पावर 2 बच रहा है। तो आपको पता लग जाएगा कि मल्टीप्लाई किससे करनी है। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, यहाँ हमारे पास कितना था, एक्स क्यूब था। हमारे पास कितना था, एक्स क्यूब था। यहाँ हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो इससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। आपको ये पता लग जाएगा कि हमें मल्टीप्लाई कितने से करना। देखिए, हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमें मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट देखने से नहीं पता लग रहा कि हमें मल्टीप्लाई कितने से करना है, तो आप पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करें तो आपको पता लग जाएगा कि हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखा हमने कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, सर्कल को हटा देते हैं। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर आ चुका है। एक और बात, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आसानी से समझना है, क्योंकि एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फिर आप कितनी भी जल्दबाजी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार आपको अच्छे से समझना है हर कॉन्सेप्ट को। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, क्या मिलने वाला है, एक्स की पावर 4। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, फिर उसके बाद इससे होगी तो माइनस का एक्स क्यूब मिलेगा। इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए, मैं लिख रहा हूं एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 नहीं, एक्स की पावर 4, माफ करें, एक्स की पावर 4। अब मेरे पास एक्स की पावर 3 आ गया, इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी। अब मेरे पास x की पावर 3 आ गया तो मैं x की पावर 3 को यहाँ लिख सकता हूँ, जो मैंने जगह छोड़ी हुई है। अगर मैं जगह नहीं छोड़ता और यहाँ पे इस टर्म को रखता माइनस का 3x स्क्वायर, तो आप मुझे खुद गौर करके बताएं कि मैं इस x क्यूब को कहाँ लिखता, मुझे ये x क्यूब कहाँ लिखना पड़ता। या एक दूसरा तरीका है कि हम इसको पीछे भी लिख सकते थे, बट आप इस तरीके से करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये आसान तरीका है, आपके लिए बहुत इजी तरीका है। आप इस तरीके से करें कि आप टर्म को थोड़ा पीछे लिख लें। आपको पता है एक्स क्यूब की यहाँ पे टर्म आने वाली थी, वो है नहीं, तो उसकी हो सकता है कि हमें आंसर में वो टर्म मिले, हमें लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए उसके आपको जगह छोड़ देनी है। तो हमारे पास एक्स क्यूब आया तो हमने एक्स क्यूब लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको लाइन खींचनी है, डिवाइड करने जा रहे हैं।
साइन को चेंज करना होगा, ये प्लस है ये माइनस का होगा, ये माइनस है ये प्लस होगा, ये प्लस है ये माइनस का होगा। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर माइनस का 4 ये कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास अब ये प्लस का एक्स क्यूब है, अब ये माइनस का नहीं रहा जी, प्लस है, प्लस का रहा। यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो माइनस के 4x स्क्वायर आपको मिल रहे हैं। यहाँ आपके पास 4x है और प्लस आपके पास 5 है, आपने उतार लिया। अच्छा जी, अब आपने देखा कि हमारे पास x स्क्वायर है और हमें x क्यूब बनाना है, तो x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो इससे इसको डिवाइड कर लो, आपको पता लग जाएगा कि मल्टीप्लाई किससे करनी है। तो हमें x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या बनाना है जी, ये रब कर देते हैं, ये बातें आपको पता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है x से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या मिलने वाला है, हमें एक्स क्यूब मिलेगा, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से प्लस का एक्स मिलेगा। ये सब कुछ आपको एज इट इज लिखना होगा। यहाँ एक्स क्यूब लिखा आपने, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस एक्स लिखना है आपको और लाइन खींचकर आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, यहाँ आपके पास माइनस होगा, ये प्लस है, ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये आपका कैंसिल हो चुका है। माइनस के 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस के 3x स्क्वायर बचे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, ऐसे आप हॉपलेस हो जाते हैं, आपको पता नहीं लग रहा कि क्या चल रहा है, तो देखिए जी आप क्या करें, माइनस के 4x स्क्वायर को ऐसे लिखें और प्लस का x स्क्वायर ऐसे लिखें और आप आंसर निकालें क्या आएगा। माइनस के 4x स्क्वायर है प्लस का x स्क्वायर है, तो आपको माइनस का 3x स्क्वायर मिलेगा, वो मैंने यहाँ लिखा है। फिर मैंने देखा प्लस का 4x है माइनस का x है, तो यहाँ से भी प्लस का 3x मिलने वाला है और प्लस में 5। वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, अभी इक्वल है, इसका मतलब अभी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब अभी डिवाइड हमारा हो जाएगा। तो करते हैं डिवाइड। जब तक डिवीजर और रिमाइंडर की पावर इक्वल रहती है, अगर बड़ी है तो डिवाइड होगा ही डेफिनेटली, अगर इक्वल भी है तो डिवाइड होगा, अगर छोटी हो जाती है पावर तो डिवाइड नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हुआ था, वेरिएबल की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अब डिवाइड नहीं करना, अब आपका आंसर आ चुका है। तो हमें लाना है माइनस का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है माइनस 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, हमारे पास कितना है x स्क्वायर है, माइनस का 3x स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस का 3x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये लिखना होगा। तो हमें मिला माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस 3, ये आपको मिलने वाला। यहाँ साइन चेंज करेंगे, प्लस हो चुका है, ये माइनस हो चुका है, ये प्लस हो चुका है, ये कैंसिल हो चुके हैं हमारे। यहाँ प्लस का 3x है माइनस का 3x है, ये भी कैंसिल हो चुका है, ये प्लस का 5 है, ये प्लस के 3 हैं, तो यहाँ आपको 8 मिल रहा है, तो ये आपका रिमाइंडर है और यहाँ हमने माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आपके पास क्वोशेंट है, ये आपका क्वोशेंट है। दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है दूसरे पॉलिनोमियल से, और किस तरीके से, इस तरीके से डिवाइड करना है। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखिए इसी तीसरे पार्ट में क्या कहा है। ये सारा मैं रब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लें। तीसरा पार्ट है x की पावर 4, px हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और दूसरा पॉलिनोमियल है जिससे डिवाइड करना है, वो है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस क्वेश्चन से हमें, और आप फोकस करें। ये तीसरा पार्ट है पहले क्वेश्चन का, ये तीसरा पार्ट है पहले क्वेश्चन का, हम सॉल्व कर रहे हैं। वेरिएबल की पावर 4 है, सबसे बड़ी पावर यहाँ लिखिए। वेरिएबल की पावर 3 नहीं है, मिसिंग है, 2 भी नहीं है, मिसिंग है, सीधी 1 है, तो 2 की आपको
स्पेस छोड़ना है, यहाँ पे एक के लिए दूसरे के लिए यहाँ पे स्पेस, तो माइनस का 5x आपको लगभग यहाँ लिखना है प्लस का 6। ये बस हमें समझ, ये हम हमारी अपनी सुविधा के लिए है, जिससे कि हमें आसानी हो क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास है उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी है, उससे छोटी है, उससे छोटी है, यहाँ सबसे छोटी है फिर उससे बड़ी है, तो इसको बदलना पड़ेगा हमें। ये कैसे करना पड़ेगा, वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है तो इसको आगे लिखना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखें साइन के साथ आपको आगे लिखना है, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का ही रखा जाएगा, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 ही रहेगा। हमने उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को बदल लिया है जिस फॉर्मेट में हमें इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ 1, यहाँ 0। बढ़ते आगे की तरफ, माइनस के एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 4 बनाना है। तो पहली बात तो इस माइनस को हटाना होगा। माइनस कैसे हटेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने से। एक्स की पावर 2 यहाँ पे है, 4 बनाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई माइनस से तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर से। देखिए क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा एक्स की पावर 4 और यहाँ हमें मिलने वाला है माइनस 2x स्क्वायर। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आपका पहला काम ये ही है कि इस टर्म को ये बनाना है, ये सबसे पहला काम आपका होना चाहिए। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ रहा है माइनस का 2x स्क्वायर, तो x यहाँ पे है तो माइनस का 2x स्क्वायर लगभग यहाँ हमें लिखना है। ये बातें समझनी है जी आपको कि x स्क्वायर वेरिएबल आपके पास जो वो है जिसकी पावर 2 है और इसमें है नहीं, तो लगभग हमने यहाँ पर जगह छोड़ी है तो आपको उसके नीचे लिख देना है। आगे बढ़ना है, ये माइनस का हो चुका है, ये माइनस था तो ये प्लस का हो चुका है, ये आपका कैंसिल हो चुका है। यहाँ से क्या मिलने वाला है, 2x स्क्वायर मिलने वाला है, वो भी प्लस का। यहाँ क्या मिलने वाला है, माइनस का 5x है और यहाँ से आपको प्लस का 6x मिलने वाला है। अब क्या करना है, अब माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस का 2x स्क्वायर बनाना है। तो इसका मतलब अब की बार भी माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस हटाने के लिए माइनस लगा दिया। 2 लेकर आना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमें तो इस माइनस को हटाना है और एक 2 और लेकर आना है। तो माइनस के लिए माइनस से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर की और हमारा काम हो जाएगा। देखिए जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हमें प्लस मिलने वाला है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर, यहाँ हमें मिल रहा है माइनस का 4। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ये 2 हम यहाँ लिख चुके हैं जिससे मल्टीप्लाई करनी होती है, आंसर हमें यहाँ पे लिखना होगा। वेरिएबल की पावर के नीचे पावर, ये बात आपको याद रखनी है, पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, 4 है तो 4 यहाँ लिखा जाएगा। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो ये माइनस का हो चला है, ये हमारा माइनस का हो चला है, ये कैंसिल हो चुका है। यहाँ हमें मिल रहा है माइनस का 5x और 6 माइनस के 4 हैं तो प्लस का 2 आपको मिल रहा है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, पावर कम हो चुकी है, तो इसका मतलब ये आपके पास रिमाइंडर है और ये आपका क्या है जी, ये आपका क्वोशिएंट है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपको चेक करना है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल एक दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, यही बात करनी है जो यहाँ पे की है। बस अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह पाएंगे फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। चलिए जी, दूसरे क्वेश्चन में भी यही बात है जो हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है और उसका पहला पार्ट है। इन्होंने कहा है टी स्क्वायर माइनस 3 कॉमा लगा दिया,
उसके बाद कहा है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर कितनी है, क्यूब है। उसके बाद -2t² माइनस 9t और माइनस के 12। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कहा है, ये कहा है कि पहला जो पॉलिनोमियल है, पहला पॉलिनोमियल ये है कि ये पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर का नहीं पता, आपको बताते हैं क्या है, क्या बात कही है यहाँ पे। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे इसके बजाय एक नंबर है 4 और इसके बजाय एक नंबर है 2। सीधी सी बात ये है, तो क्या 2 जो है वो 4 का फैक्टर है? तो पता कैसे लगेगा, हमें पता लगाना है, इस 2 से 4 को डिवाइड करना है और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि यस ये 2 हमारा फैक्टर है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जब 4, हमें रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। इसका मतलब ये 2 जो है 4 का फैक्टर है। तो सेम वही यहाँ पे करना है हमें, t² माइनस 3 को यहाँ लिखना है, इस पूरे पार्ट को यहाँ लिखना है और देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। बहुत आसान सी बात है। बेसिकली वही करना है जो पहले क्वेश्चन में किया है, 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। डिवाइड इससे करना है, t² माइनस 3 है, माफ करें। अच्छा जी, सबसे पहला काम कि इसको ये बनाना है। इससे पहले भी एक और काम होता है, वो काम ये कि देखना होता है कि वेरिएबल की पावर जो है वो सही तरीके से लिखी हुई है या जिस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन चाहिए उस फॉर्मेट में है। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। यस ये तो है सही। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। यस ये भी बिल्कुल सही है, मतलब पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पढ़ना है, अब है वो स्टेप कि इसको ये बनाना है। तो t की पावर 2 है, t की पावर 4 बनाना है तो एक तो t² से मल्टीप्लाई करनी है और इसके आगे 2 भी लेकर आना है, इसके आगे 2 भी लाना, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2t² से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाएगा। 2t² से मल्टीप्लाई करने से हमारा काम हो जाएगा। और कैसे होगा देखिए, 2t² से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2t की पावर 4 और इसकी मल्टीप्लाई से माइनस का 6t²। ये हमारा आंसर आने वाला है। 2t की पावर 4, 2t की पावर 4 है, माइनस का 6t², यहाँ पे है तो माइनस का 6t²। अब तक तो आप सीख चुके होंगे कि क्या कर रहे हैं। साइन बदल दीजिए, बदल दिया, उड़ा दो, ये उड़ चुका है। यहाँ आपके पास प्लस का 3t के ऊपर माइनस का 2t² प्लस के 6t², तो यहाँ से बचेगा 4t² और वो भी प्लस का। आगे देखिए माइनस का 9t और माइनस 12, माइनस का 9t और माइनस 12। अब क्या करना है, इस t² को 3t³ बनाना। तो एक तो 3 चाहिए हमें, प्लस का 3 ला दिया, एक स्क्वायर यहाँ पे है, क्यूब बनाना है तो एक t से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे पता लगाना है, इससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, 3t³ को डिवाइड करना है t² से, तो यहाँ से 3 बचेगा, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 3t। तो आपको पता लग जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको पता लगेगा कि मल्टीप्लाई किससे करना है। तो आप डरे नहीं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, बहुत इजी है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 3 हमारे पास यहाँ पे आने वाला है और ये हो जाएगा t³। 3 की मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 9t, माइनस का 9t, ये होने वाला है। ये प्लस है माइनस होगा, ये माइनस है प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। आगे देखिए 4t² माइनस 12, ये हमारे पास बच रहा है। अच्छा जी, अब इस t² को क्या बनाना है, 4t², तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम।
प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4t²। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 12। आगे हम बढ़ने वाले, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये हमारा 0 हो चुका है, कैंसिल हो चुके हैं। माइनस के 12 हैं, प्लस के 12 हैं, 0। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये जो है ये पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो आपको क्या लिखना है, t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ के बाद ये आपको लिख देना है पूरा कि इसका ये एक फैक्टर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक और पार्ट कराते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट बताते हैं आपको। देखिए सी क्या है दूसरे का दूसरा पार्ट। x² प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 डिवाइड इससे करना है। डिवाइड किसको करना है, 3x की पावर 4 है, उसके बाद 5x³ है प्लस 5x³ माइनस 7x² है प्लस 2x प्लस 2। ये हमारे पास इसमें भी वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये हमारा टारगेट है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बढ़ने से पहले पावर 4, यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, सही है। यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 1 है, ये 0, ये भी सही है। तो इसको हमें ये बनाना है जी। ये दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन सेकंड है और उसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक तो 3 चाहिए हमें, आगे 3 लेकर आना है। यहाँ हमारे पास x² है, यहाँ x की पावर 4 है, तो एक x² से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती है तो आप ऐसे करें, आसानी से मल्टीप्लाई करें। x² प्लस 3x प्लस 1 यहाँ लिखें और इससे मल्टीप्लाई करके देखें। आप कोई गड़बड़ नहीं करनी है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है, शॉर्ट तरीके से नहीं करना है आपको। पहले आसान तरीके से करना है, उसके बाद शॉर्टकट अपना है। इसकी मल्टीप्लाई से तो 3x² की पावर 4 हो चुकी है और ये यहाँ पे आपके पास 3 3 9 और x की पावर 3 होगी और यहाँ आपको मिलने वाला 3x²। तो इसका मतलब ये हमें मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 3x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 3x²। वेरिएबल की पावर का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे पावर 4 है, 4 है, 3 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ये माइनस है, ये माइनस हो चला, ये भी माइनस हो चला, ये कैंसिल हो चुका है। माइनस का 9 प्लस का 5 तो माइनस के 4x³ प्लस माइनस का 3 और माइनस का 7 तो माइनस के 10x² प्लस का 2x और प्लस 2 एज इट इज, ये आपका एज इट इज रहेगा। अब देखना है कि किससे मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास x² है, क्यूब बनाना है तो एक तो x चाहिए हमें, एक 4 भी चाहिए और माइनस भी चाहिए, तो -4 और लिखना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो -4x³ इससे मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 माइनस के 12 और x के मल्टीप्लाई x से तो x² और 4 की मल्टीप्लाई x से तो माइनस का 4x। यहाँ देखिए क्या मिलने वाला है, माइनस का 4x³ माइनस का 12x² और माइनस के 4x। ये रब कर देते हैं, साइन चेंज, ये माइनस है प्लस हो चला, ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये कैंसिल हो चुका है। प्लस के 12 माइनस के 10 तो यहाँ से आपको मिल रहा है 2x² प्लस का प्लस 4 प्लस 2 प्लस के 6x और प्लस 2। अब मैंने देखा कि यहाँ x² है तो x² तो है, सिर्फ 2 लेकर आना है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो
2x² हो चुका, 2 3 जा 6 x हो चुका और 2 1 जा 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है आसानी से, बहुत इजी तरीके से। पिछले क्वेश्चन में हमने किससे मल्टीप्लाई की थी वो नहीं लिखा है, तो एक बार देख लेते हैं। हमारे पास था माइनस का 4x³ हमने -4 से मल्टीप्लाई की थी और यहाँ x² था, हमें x³ बनाना था तो -4x से मल्टीप्लाई हमने की थी। तो टर्म आप साथ के साथ लिखकर चले जिससे आपको गलती का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ हमें मिल रहा है 2x² प्लस का 6x मिला है और प्लस में 2 हमें मिला है। तो हम देखिए क्या करने वाले हैं, हम इनको बस बेसिकली उड़ाने वाले हैं। यहाँ से माइनस मिलेगा, यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ से माइनस मिलेगा, ये आपका कैंसिल 0, ये आपका कैंसिल 0, ये आपका कैंसिल 0। इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है। अब लिख दीजिए अपने तरीके से, इजी तरीके से। क्या लिखना है, x² प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ के बाद ये पूरा पॉलिनोमियल लिख देना है। या दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो जैसे क्वेश्चन में पूछा है, कैसे, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। इस तरीके से करना है। 2.3 एक्सरसाइज में सिर्फ इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। तो ये इसका पार्ट 1 हुआ, माफ करना पार्ट 2 नहीं, पार्ट 1 हुआ 2.3। और उसका पार्ट 1 में हमने आपको 5 क्वेश्चंस बताए, 5 पार्ट बताए, क्वेश्चन तो 2 हुए हैं। तो इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, एक तीसरा जो क्वेश्चन है वो बचा हुआ है, वो आपको खुद करना है अपने आप से, क्योंकि 5 पार्ट मैंने कराए हैं, एक पार्ट आपको करना है, तभी आप क्वेश्चंस को सीख पाओगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो बताते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में या अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।